हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर का हमारा टॉपिक है लोकल एरिया नेटवर्क। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल ITLC का डिस्कस किया हुआ था और इसको समझने की कोशिश की थी। आइए देखिए लोकल एरिया नेटवर्क क्या है। लोकल एरिया नेटवर्क एक कंप्यूटर नेटवर्क है जिसमें सीमित क्षेत्र में जैसे स्कूल, लेबोरेटरी, यूनिवर्सिटी कैंपस या ऑफिस बिल्डिंग में संचार माध्यम से कंप्यूटर्स को इंटरकनेक्ट किया जाता है। जो भी हमारा इंस्टीट्यूशन है या लेबोरेटरी है, अगर सभी कंप्यूटर हमारे इंस्टीट्यूशन के या कुछ कंप्यूटर्स ट्रांसमिशन लाइन से जुड़े हैं तो हम उसको कहेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए और रिसोर्स शेयरिंग के लिए हम करते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क को ये भिन्न भिन्न टेक्नोलॉजी हैं उनसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी हैं, एक तो है ईथरनेट, दूसरा टोकन बस है, तीसरा टोकनिंग है और चौथा FDDI है। ईथरनेट की जो स्पेसिफिकेशन है IEEE 802.3 में डिफाइन किए गए हैं। टोकन बस के स्पेसिफिकेशन IEEE 802.4 में है। टोकन रिंग के हैं IEEE 802.5 में है और FDDI जो यूज करता है वो है IEEE 802.5 स्टैंडर्ड ही यूज करता है। ईथरनेट में देखते हैं क्या है। ईथरनेट इज ए लेन स्टैंडर्ड डिफाइंस मीडिया एक्सेस एंड फिजिकल लेयर कनेक्टिविटी। ईथरनेट एक टेक्नोलॉजी है बेसिकली जिसका प्रयोग जो बस टोपोलॉजी या स्टार टोपोलॉजी है इसकी कनेक्टिविटी को स्पेसिफाई करता है और मीडिया को कैसे एक्सेस करना है इसको भी डिफाइन करता है। अलग अलग समय में ईथरनेट के अलग अलग स्पेसिफिकेशंस डिवाइस किए गए हैं। ये हैं IEEE 802.3 जो 10 Mbps का स्पीड सपोर्ट करता है। IEEE 802.3U 100 Mbps की स्पीड को सपोर्ट करता है और IEEE 802.3Z ये 1000 Mbps की स्पीड को सपोर्ट करता है। ईथरनेट में हम लोग कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज करते हैं जैसे 10/2 10 Mbps ये स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, ये बेसबैंड सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है और ये है पूरे सेगमेंट की लेंथ को स्पेसिफाई करता है। 10/2 मीन्स 10 Mbps की बेसबैंड सिग्नल की स्पीड होगी और ये 200 मीटर है। एक्चुअल में ये 185 मीटर ही सेगमेंट की लेंथ है लेकिन ये अप्रॉक्सीमेटली 200 मीटर माना गया है। इसमें जो 10/2 है उसके लिए थिन कोएक्सियल केबल का प्रयोग करते हैं और वह एक बस टोपोलॉजी है। और अगर हमारे पास एक सेगमेंट की लेंथ 185 मीटर है और उसको सेगमेंट की लेंथ बढ़ानी है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट करने के लिए रिपीटर्स का प्रयोग करेंगे। दूसरा हमारे पास 10/T 10 स्पीड है बेसबैंड सिग्नल की और डेटा स्पीड है और T है ट्विस्टेड पेयर को सिग्निफाई करता है। 10 Mbps को की स्पीड को और 100 Mbps की स्पीड को सिग्निफाई करेगा और T करेगा ट्विस्टेड पेयर को। जो 10/T है या 100/T है वो एक स्टार टोपोलॉजी में यूज करेंगे हम लोग। और स्टार टोपोलॉजी में जो नोड और हब या स्विच के बीच की डिस्टेंस है वह 100 मीटर या उससे कम होती है। नेक्स्ट देखते हैं IEEE 802.5 टोकनिंग को देखते हैं। टोकनिंग इज ए कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी यूज्ड टू बिल्ड लोकल एरिया नेटवर्क। टोकनिंग एक नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है जिसका प्रयोग लोकल एरिया नेटवर्क को बनाने के लिए किया जाता है। इट यूजेज अ स्पेशल 3 बाइट फ्रेम कॉल्ड अ टोकन दैट ट्रेवल अराउंड अ लॉजिकल रिंग ऑफ द कंप्यूटर।
जो इसमें एक टोकन जो एक 3 बाइट का फ्रेम होता है उसका प्रयोग करते हैं मीडिया को एक्सेस करने के लिए, और जो भिन्न भिन्न नोड्स हैं उस फ्रेम का यूज करेंगे मीडिया को एक्सेस करने के लिए और डेटा ट्रांसफर करने के लिए। टोकन लिंक यूज राउंड रोबिन मीडिया एक्सेस मेथड। हियर डेटा फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल एंड डेटा रेट इज 4 और 16 Mbps। टोकन लिंक में जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो राउंड रोबिन फैशन में वो मीडिया को एक्सेस करेंगे। वो सीक्वेंस में सभी कंप्यूटर्स जो टोकन को कैप्चर करेगा और फिर मीडिया को एक्सेस करेगा और डेटा को ट्रांसफर करेगा। जो डेटा फ्लो है इसमें वो यूनिडायरेक्शनल है और डेटा की जो स्पीड है 4 या 16 Mbps होती है। ये एक टोकन रिंग का विजुअल है जिसमें स्टेशन 1, 2, 3 और 4 डिफाइन है और एक टोकन है। टोकन पूरे रिंग में रोटेट करता है या मूव करता है। द टोकन सर्कुलेट्स अराउंड द रिंग। ईच स्टेशन फॉरवर्ड द टोकन इफ इट डज नॉट हैव अ फ्रेम टू ट्रांसमिट। ये टोकन स्टेशन 1, स्टेशन 2, स्टेशन 3, स्टेशन 4 के बाद जाएगा, और अगर जिस स्टेशन को अगर कोई भी डेटा ट्रांसफर नहीं करना है तो वह टोकन को क्या करेगा, अगले स्टेशन को फॉरवर्ड कर देगा। A station with data to send captures the token and begins sending its frame। जिस किसी भी कंप्यूटर्स को डेटा भेजना होता है वह फ्रेम को कैप्चर करेगा और डेटा ट्रांसफर स्टार्ट कर देगा। ईच स्टेशन फॉरवर्ड द फ्रेम, और जैसे ही डेटा फ्रेम रिंग में मूव करेगी हर एक स्टेशन उसको अगले स्टेशन को फॉरवर्ड करेगा। द डेस्टिनेशन notices its address and saves a copy of frame as it also forwards the frame। जैसे ही डेस्टिनेशन कंप्यूटर के पास या जिसके लिए वह फ्रेम है उस फ्रेम में एड्रेस देखेगा और उस फ्रेम की एक कॉपी अपने पास रख लेगा और फिर उस फ्रेम को अगले नोड या अगली मशीन के लिए फॉरवर्ड कर देगा। When the sender sees its frame return, it drains it from the ring and reinserts a token। जैसे ही डेटा फ्रेम पुनः सेंडर के पास पहुंचेगा तो सेंडर उस डेटा फ्रेम को रिंग से हटा लेगा और रिंग में जो टोकन है उसको दोबारा डाल देगा, जिससे कि नेक्स्ट कंप्यूटर उस टोकन को कैप्चर कर सके और डेटा ट्रांसफर कर सके। नेक्स्ट है टोकन बस। टोकन बस इज कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स इथरनेट एंड टोकन। टोकनिंग जो बस है उसमें इथरनेट और टोकनिंग के दोनों के फीचर्स को ऐड किए गए हैं। इन टोकन बस स्टेशंस आर लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड इनटू रिंग। अ टोकन इज पास्ड अमॉन्ग द नोड्स। इफ नोड वांट टू सेंड डेटा इट हैज टू वेट एंड कैप्चर टोकन। जो टोकन बस है उसमें जो सभी कंप्यूटर एज ए बस फॉर्मेट में ही रहते हैं, लेकिन जो उनका टोकन का कैप्चर का जो तरीका है वह एक लॉजिकली रिंग के रूप में होता है। जो जितने भी कंप्यूटर्स हैं वह एक दूसरे के बाद में जो एक पर्टिकुलर क्रम में उस टोकन को कैप्चर करेंगे और डेटा को ट्रांसफर करेंगे, फिर उस टोकन को रिलीज कर देंगे। टोकन इज पास्ड ओवर वर्चुअल रिंग विद इन नेटवर्क। ये बस टोपोलॉजी यूज की गई है। इसमें सभी कंप्यूटर जुड़े हुए हैं और जो भी कंप्यूटर्स हैं वह एक क्रम में एक पर्टिकुलर फैशन में या सीक्वेंस में क्या करेंगे, एक टोकन को कैप्चर करेंगे। टोकन इस पूरे बस में मूव करेगा। हर कंप्यूटर को पता है कि उसका सीक्वेंस कब आना है। जैसे अभी ऐप का सीक्वेंस है, ऐप कैप्चर करेगा, ऐप के बाद वह ई कैप्चर करेगा, ए के बाद डी कैप्चर करेगा, डी के बाद सी करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा।
इस फैशन में ये जितने भी सिस्टम है, वर्क स्टेशन है या कंप्यूटर्स हैं, इसको कैप्चर करेंगे और फिर डेटा को ट्रांसफर करेंगे। जो डेटा ट्रांसफर कर लेगा जो मशीन, उसके बाद उस फ्रेम को बस में रिलीज कर देगा और फिर बस से फिर जो नेक्स्ट जो वर्क स्टेशन है वो अपना सीक्वेंस देखेगा और उसको फ्रेम को या टोकन को कैप्चर करेगा और फिर डेटा फ्रेम को ट्रांसफर करेगा। नेक्स्ट है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, एफडीडीआई ड्यूल रिंग लोकल एरिया नेटवर्क। यह एक ड्यूल रिंग लोकल एरिया नेटवर्क में जिसमें 2 रिंग होते हैं और यह 100 Mbps पर ऑपरेट होता है। इट यूजेस टोकन पासिंग मेथड टू एक्सेस मीडिया। मीडिया को एक्सेस करने के लिए यह भी टोकन पासिंग मेथड का प्रयोग करता है। फाइबर ऑप्टिक्स केबल इज यूज्ड एज ए ट्रांसमिशन मीडिया। इट स्पैन्स अप टू 400 मीटर। जो फाइबर ऑप्टिक केबल है यह भी यह ट्रांसमिशन मीडिया के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है 200 किलोमीटर तक होती है। इन एफडीडीआई टोकन इज एब्जॉर्ब्ड बाय स्टेशन एंड रिलीज्ड एज सून एज इट कंप्लीट्स द फ्रेम ट्रांसमिशन। एफडीडीआई में जो भी स्टेशन है उसको डेटा ट्रांसफर करना है, उस फ्रेम को कैप्चर करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, डेटा ट्रांसफर करेगा और फिर उसके बाद में रिलीज कर देगा। टोकन रिंग यूजेज राउंड रोबिन एज मैक प्रोटोकॉल। तो मीडिया एक्सेस करने के लिए ये राउंड रोबिन मेथड का प्रयोग करता है। राउंड रोबिन पहले भी डिस्कस किया है, क्रम में सीक्वेंस में सभी कंप्यूटर्स टोकन को यूज करेंगे और बारी बारी से और उसके बाद में डेटा ट्रांसफर करेंगे। हाउ एफडीडीआई वर्क्स, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस इज यूजुअली इंप्लीमेंटेड एज ड्यूल टोकन पासिंग रिंग विदिन अ रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में इसमें 2 रिंग होती हैं एफडीडीआई में। द प्राइमरी रिंग कैरी डेटा। जो प्राइमरी रिंग में डेटा ट्रांसफर करता है। द काउंटर रोटेटिंग रिंग जो एक रिवर्स ऑर्डर में होती है। सेकेंडरी रिंग कॉमनली रिजर्व्ड एज ए बैकअप इन केस ऑफ प्राइमरी रिंग गोज डाउन। जो एक काउंटर रोटेटिंग सेकेंडरी रिंग होती है जो रिवर्स ऑर्डर में होती है, वह एज ए बैकअप की तरह यूज किया जाता है। जैसे ही प्राइमरी रिंग फेल होती है वह तो सेकेंडरी रिंग एज ए बैकअप की तरह काम करता है। In the event of failure on the primary ring, FDDI automatically reconfigure itself to use the secondary। जैसे ही प्राइमरी रिंग फेल होती है, FDDI सेकेंडरी रिंग को कॉन्फ़िगर कर लेता है स्वतः ही और फिर डेटा ट्रांसफर स्टार्ट हो जाता है। स्टेशंस आर कनेक्टेड यूजिंग मीडिया इंटरफेस कनेक्टर। जो भी स्टेशन हैं, कंप्यूटर्स हैं, वह मीडिया इंटरफेस जो कनेक्टर होता है FDDI का, उसके थ्रू फाइबर ऑप्टिक केबल से जुड़े होते हैं। जो एफडीडीआई में 2 प्रकार के स्टेशन होते हैं। स्टेशन कंप्यूटर से, एक तो सिंगल अटैच्ड स्टेशन है और ड्यूल अटैच्ड स्टेशन है। सिंगल अटैच्ड स्टेशन या तो प्राइमरी से जुड़े होंगे या सेकेंडरी रिंग से ही जुड़े होंगे और ड्यूल अटैच्ड स्टेशन जो हैं वह दोनों रिंग से जुड़े हुए होंगे। ये फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस का एक विजुअल है। जो नॉर्मल ऑपरेशंस है उसमें प्राइमरी जो रिंग है वह डेटा ट्रांसफर करती है, उसका यूज डेटा ट्रांसफर के लिए किया जाता है। इसमें एक फाइबर केबल से हैं और सेकेंडरी जो रिंग है, इनर है, वह एज ए बैकअप की तरह प्रयोग किया जाता है। जैसे ही आपका ये प्राइमरी रिंग किसी टेक्निकल कारणों से या खराब हो गई है या डैमेज हो गई है, उस केस में ये जो एफडीडीआई प्रोटोकॉल स्वतः ही जो सेकेंडरी रिंग है इसको कॉन्फ़िगर कर लेगा और जो डेटा ट्रांसमिशन सेकेंडरी रिंग से आरंभ कर देगा। डेटा लिंक लेयर में हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे या नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे वह होगा स्विचिंग